हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे जुलाई 2022 मंथली रीडिंग। कुछ नई चीज़ें मैंने इंक्लूड की है एंड रून सिंबल हम देखेंगे। आपको किस शैडो पर इस मंथ में काम करना है वो भी हम देखेंगे। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। इवन मेरी पिक्चर के साथ भी कोई नंबर दिखाई दे वो फेक अकाउंट है, स्कैमर्स है, सो बी अवेयर ऑफ इट। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं जुलाई 2022 मंथली रीडिंग। हम डिटेल में देखेंगे। ओरेकल मैसेजेस आई ऑलरेडी शफल टैरोट में शफल करूंगी, ठीक है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। मेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से ही आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट का रिगार्डिंग। ओके, पहले हम देखेंगे आपका थीम क्या है। इवन कुछ नई चीज़ें इंक्लूड है, जैसे रून सिंबल इंक्लूड है, मतलब कौन से रून सिंबल के साथ आप काम करेंगे इस मंथ में। एंड दूसरी कौन सी शैडो पर आपको काम करना है जुलाई 2022 में। चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। पहले थीम देखेंगे। ग्रुप नंबर 1 अपने अर्थ एलिमेंट चूज किए हैं। थीम देखते हैं। विक्टोरियस साइलेंस डायमेंशनल ऑफ सेलेस्टियल। ये एनर्जी बड़ी कठिन है माय डियर। अगर 10 लोगों की भीड़ में आपको मेडिटेशन करना हो, जो स्थिति उत्पन्न होती है उस टाइम फ्रेम में मन को स्थिर रखकर मेडिटेशन करना, मैं एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, तो वो कार्ड है माय डियर। विक्टोरियस साइलेंस की परिस्थिति आपको वो सन्नाटा दे नहीं रही, बट आपको चाहिए, आपकी शरीर को या फिर आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट को ज़रूरत है थोड़ी उस स्पिरिट गाइड के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करें। बट समहाउ दिस इज एक्चुअली, अगर कार्ड को गौर से देखेंगे, एक ग्रहण है, जैसे सूर्य ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण की ही एनर्जी आ रही है। सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, टर्निंग पॉइंट हो सकती है। मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही माइंड है। सोलर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, मतलब बोथ लूनर और सोलर बोथ, बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर सोलर एक्लिप्स की नज़र आ रही है। विक्टोरियस साइलेंस मतलब इतना याद रखिए, जुलाई 2022 में जो थीम आ रही है, मतलब भाग दौड़ बहुत होगा, बस उसमें ही जैसे आप टाइम बचाकर बड़ी मुश्किल से अपने लिए वक्त निकालेंगे माय डियर। विक्टोरियस साइलेंस सक्सेसफुली आप उसको मैनेज कर पाएंगे। हाउस होल्ड हो या फिर प्रोफेशनल फील्ड, सक्सेसफुली आप सब चीज़ को मैनेज करेंगे। बट ऐसा नहीं कि आपको फुर्सत मिल रही है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस जुलाई 2022। एडेप्टेशन, मास्टर एंसेस्टर डीएनए। ये एनर्जी जुलाई के लिए सिर्फ नहीं है माय डियर। आप सुनते होंगे ना कि कुछ 3-4 पीढ़ी पहले कोई पर्सन आया था जनरेशन में, कुछ कर गया है, उसके बाद वो चीज़ें स्टॉप हो गई हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन कोई खेल कूद में, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन थे, 4-5 पीढ़ी पहले बहुत बड़े कोई एथलीट थे, या फिर बहुत बड़े कोई डांसर थे, बहुत बड़े कोई पेंटर थे। 3-4 पीढ़ी तक ऐसा कोई पर्सन और जन्मा नहीं है। बट आप वो शख्स हो सकते हैं माय डियर, जिनके लिए 3-4 पीढ़ी पहले जो कोड थे उनमें वो आपके लिए एक्टिव हैं। जुलाई 2022 में उसका एहसास होना, उन सारे चीज़ पर काम करने के एनर्जी। मास्टर एंसेस्टर डीएनए, डीएनए से नहीं, दिस इज ए मास्टर एंसेस्टर डीएनए। कोई मेजर एंसेस्टर का कोई कोड, कोई क्रिएटिविटी हो, उनका छोड़ा हुआ कोई काम, कोई मशाल को आगे लेकर जाने वाले, वो अनुभव करना, उसका बोध होना, लाइफ पर्पस की ओर आगे बढ़ना। एंड हो सकता है कि उन्हीं का ही कॉर्ड कनेक्शन आप में है, वो कनेक्शन में ही आपका जन्म हुआ है, आप आगे लेकर जाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि जुलाई में वो कंप्लीट हो जाएगा, बट मुझे एहसास होने की एनर्जी आ रही है कि यस, मुझ में वो है, मैं कुछ कर सकती हूँ। 4-5 पीढ़ी पहले उन्होंने कर गई है, मैं कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एडेप्टेशन की एनर्जी आ रही है माय डियर। डेफिनेटली आप में कुछ अनोखा है जो एक्चुअल में थे ऑलरेडी, आपकी पूर्वजों में वो कोड थे माय डियर। ये कुछ भी हो सकती हैं। फ्रूटेशन, हार्वेस्ट मून नंबर 37। दिस इज एक्चुअली कार्ड ऑफ, अगर मैं कहूँ, अबंडेंस है। वृक्ष लगाया, उस वृक्ष से फल दे। ये कोई प्रमोशन, फ्रूटेशन का मतलब सक्सेसफुल होना, विक्टोरियस एक फीलिंग जो मुझे नज़र आ रही है। बड़ी मुश्किल के बाद आ रही है माय डियर, बड़े इम्तहान के बाद आ रही है, आप इम्तहान पास कर रहे हो माय डियर। फ्रूटेशन की एनर्जी, हार्वेस्ट मून, जितना कर्म आपने की है वो भुगतान होने की संभावना है। नंबर 37 सन का भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड फियरलेस। एंड कहीं ना कहीं ये मास्टर कोड को जब एक्टिव करना होता है, 16 प्रतिशत चक्र ओपन होना बहुत ज़रूरी है।
सोलर प्लेक्सस चक्र, बेस चक्र, उस जगह से ही कॉन्फिडेंस आते हैं। कॉन्फिडेंस दिल से नहीं आते माय डियर। बेस अगर आपका कमज़ोर है, एक्टिव नहीं है, तो दिल चाहे जितना भी मजबूत हो, कहीं ना कहीं सन ही तो है वो कॉन्फिडेंस, तो उस पर काम करना ज़रूरी है। सूर्य नमन ज़रूर कीजिए। ग्रुप नंबर 1 कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने के लिए कहा जा रही है। मैं यहाँ पर देखूँगी आपको कौन से शैडो पर काम करना है इस मंथ में। शैडो मतलब आपकी नेगेटिव ट्रेड्स, ठीक है। हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, छुपाइए मत अपने आप को। अब जो है, जैसा है, बेस्ट है, परफेक्ट है, नंबर 14 कार्ड। अब जो है, जैसा है, परफेक्ट, आप जैसा छुपाते हैं अपने आप को। 10 लोगों की भीड़ में जाना नहीं है, सोशली मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है। क्या मैं करूँगी, क्या कमेंट करूँगी, लोग क्या जज करेंगे, क्या पहन रही हूँ, तो इस टाइप की जो एनर्जी है ना, इसके साथ काम कीजिए। ये आपका शैडो है। एक्चुअल में आप में हिडन टैलेंट कूट कूट के भरी है। दिस इज़ द मास्टर एंसेस्टर डीएनए ग्रुप नंबर 1। ये कोई आसान नहीं है, ये एनर्जी कम नहीं है, इट्स अ वेरी यूनिक एनर्जी। एंड ये जनरल रीडिंग है, मैं जानती हूँ सबके लिए मास्टर एंसेस्टर डीएनए नहीं है, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे वो 5 स्टार है, क्योंकि पाइल में है माय डियर एनर्जी। बट आपको ये ज़रूरी है, तब जाकर ना ये सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिव होगा। जब इस एनर्जी में आप रहेंगे, कैसे ये एनर्जी एक्टिव होगा? जब तक आप खुद को लेकर बोल्ड फील नहीं करते, कॉन्फिडेंट, आप जो पहन रही हो आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लोग अप्रिशिएट नहीं करें, क्यों? आप जैसा है परफेक्ट, आपके हाथ पैर अगर सलामत है तो करोड़ों लोगों के ऊपर यूं ही आप है माय डियर, क्योंकि उसको पाने के लिए भी लोग तरस रहे हैं। तो क्यों अपने आप को छुपाना है? आप अपने जो भी हिडन टैलेंट है उसको पॉलिश कीजिए, क्योंकि हर हिडन टैलेंट में ही मास्टर डीएनए है। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है आपकी हिडन टैलेंट में ही मास्टर डीएनए कोड है। रून सिंबल देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपकी सरेंडर कार्ड है, मैं एंड में देखूंगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पहले देखते हैं रून सिंबल। थैंक यू। ऊर्ज आया है। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, कोई पर्सन है जो बॉडी बिल्डर की एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड है, इसका ऊर्ज का मतलब स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1 जुलाई की मंथ में, मेंटल स्ट्रेंथ। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपनी बॉडी को लेकर ग्रूमिंग करेंगे, जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे, अच्छी रूटीन फॉलो करेंगे, सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वो सैक्रेड रिचुअल्स फॉलो करना हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, कुछ कीजिए ज़रूर, जिससे ये ऊर्ज एनर्जी जुलाई में एक्टिव हो जाए। आपके लिए मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप इस ऊर्जा के साथ काम कर रही है, मुझे नज़र आ रही है। सिर्फ जुलाई का एनर्जी नहीं है, कुछ पास्ट, कुछ मंथ से ही एनर्जी है कि आप कुछ स्थिति से आप ओवरकम करना चाहते हैं, वो फिजिकली हो या फिर मेंटली माइट। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांस है आप ओवरकम करेंगे। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपनी बॉडी को कम्पैक्ट बनाने के, ग्रूमिंग के लिए कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह भी मुझे नज़र आ रही माइट। थैंक यू। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। Thank you. Group number 1, Earth element, July 2022. कुछ पर्सन की लाइफ में काफ़ी लॉन्ग टाइम से जैसे ग्रहण लगी है माय डियर, मतलब चीज़ें पूरी तरह से चल रहा था, अचानक से आपने ब्लॉकेज देखी है। ये जुलाई की एनर्जी नहीं है, क्योंकि विक्टोरियस साइलेंस सारे बहुत टाइम के बाद ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है। थैंक यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. छोटी मोटी ट्रैवल हो सकती है माय डियर, जर्नी, रिलोकेशन, 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ये आपकी कैरियर, वर्क फील्ड है, आपकी हेल्थ, लव, रिलेशनशिप्स। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। चल रही है माय डियर, मेहनत चल रही है, मतलब कार्य क्षेत्र आपका जो भी है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रहे, बिकॉज विक्टोरिया साइलेंस को देखकर फर्स्ट कार्ड है ये, कि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रही है। ये लंबी टाइम से चल रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं कैलोरी भी, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है।
चलिए देखते हैं कैरियर, फाइनेंस, वर्क फील्ड, एम्प्रेस एनर्जी, कुछ खोल के रखा है या फिर खोलने की कोशिश करे, कोई बिजनेस हो, अपने लिए कुछ करना है, एम्प्रेस एनर्जी। कैरियर में गति नज़र आ रही है, एम्प्रेस सी इज़ अबंडेंट माय डियर, प्रॉस्पेरस, उनके लिए, एम्प्रेस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो तो अन्नपूर्णा है माय डियर, एम्प्रेस एनर्जी। तो दोनों हाथ से ही वो धन का भंडार है माय डियर, दोनों हाथ में ही। तो एम्प्रेस इज़ अ ग्रोथ माय डियर। कैरियर, वर्क फील्ड में मुझे अच्छी रिजल्ट नज़र आ रही है, कैरियर, वर्क फील्ड, इवन प्रमोशन भी। अगर आप ऑलरेडी वर्क फील्ड में, अप्रिशिएशन होगा, अप्रिशिएशन लोग करेंगे, अप्रिशिएट आपको करेंगे, आपकी कंप्लीमेंट नज़र आ रही है आपके कार्य को लेकर। चलिए देखते हैं, थैंक यू मस्पेट गाइड। आपका हेल्थ देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी, स्थिति जो भी चल रही थी यहाँ पर गति आएंगी, ओवरकम करेंगे। हेल्थ इशू चल रही थी उस जगह पर, अगर परिवार की भी हो उस जगह पर भी पॉजिटिव है माय डियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्थिति बदल रही है, एनर्जी स्कैनिंग मोमेंटम, कोई दवा मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए माय डियर, ताकि स्थिति और भी मतलब पॉजिटिव हो जाए आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए लव रिलेशनशिप, 4 ऑफ वांड्स, कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज है, 11 सोलमेट के साथ यूनियन, पास्ट की कुछ दिक्कतें यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। ओके, 11 एनर्जी, ग्रुप 1 यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है, या फिर बातचीत होना परिवार के साथ, मैरिज प्रपोजल घर पे आना। थैंक यू मस्प्रेड गाइड। अब देखेंगे आपकी स्पिरिचुअलिटी, 5 ऑफ वांड्स, इसी के लिए तो बोले थे कि बड़ी 10 लोगों को एक जगह पर छोड़ दिया जाए, तब उस जगह पर मेडिटेशन करना पड़े, तो जो स्थिति है, दिस इज एनर्जी 5 ऑफ वांड्स। बट बड़ी मुश्किल से आप विक्टोरियस साइलेंस आपको मिलेगा माय डियर। बट हाँ, कलह का वातावरण, मतलब आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे लग रही है कि कभी कभी स्पिरिट गाइड के साथ कॉर्ड कनेक्शन कट हो जाती है, कुछ घटना को लेकर, सिचुएशन को लेकर आप जैसे ब्लेम करते हैं माय डियर। अगर आप करते हैं तो डोंट डू दिस माय डियर। कुछ समय ऐसे होते हैं जो इम्तहान लिया जाते हैं, या फिर मान लीजिए नाव पार होने के लिए अगर नदी में तूफान आ रही है तो स्पिरिट गाइड के हाथ छोड़ देंगे तो नाव डूबेंगे माय डियर। अगर हाथ पकड़े रहेंगे तो दूसरे बीच पर स्टेबल होकर आप डेफिनेटली उतर जाएंगे माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सरेंडर कार्ड है। ओके, सरेंडर, वरी, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स, वरी तो है माय डियर, चिंता तो है कंपटीशन को लेकर। मेक ए कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंग्जाइटी ड्राइवन लाइफ। When worries arise, breathe them out of your body. Focus on the power of your heart and have faith that Spirit is guiding you always. Have faith, my dear. ये बहुत ज़रूरी है। सरेंडर वर्डी, आप क्यों चिंता करेंगे? चिंता आप स्पिरिट गाइड को सरेंडर कीजिए, वो चिंता करेंगे, आप नहीं। अगर एक भी सोल छूट जाता है तो वो परमात्मा का, मगर एक भी सोल को अगर मोक्ष नहीं मिलती है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, तो वो चिंता परमात्मा का है, आपका नहीं। तो भाई वर्डी जो भी है, चिंता जो भी है, वो सरेंडर कीजिए माय डियर। एंड सरेंडर टू ट्रस्ट, सेम मैसेज है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन, डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट व्हाट टू डू, टेक एक्शन एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू हैव चूजन द राइट पाथ। आपकी डिसीजन को लेकर ना काफ़ी लोग जजमेंट क्रिएट करते हैं, मुझे यहाँ पर वो वाइब्स आ रही है कि आप कुछ करना चाहते हो, लोग डिमोटिवेट भी बहुत करते हैं। लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, ग्रुप नंबर 1, लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सर नहीं है, यहाँ पर सोलर एक्लिप्स है। तो लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, जितना आप खुद की सुनेंगे आप लाइफ पर्पस के ट्रैक में आएंगे। एंड आप शायद लोगों की कुछ तांडव से, कमेंट से कभी कभी दुखी हो जाते हैं या फिर हार्टेक फील करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कनेक्शन थोड़ी वीक हो जाते हैं, ऐसा ना करें। अदरवाइज एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। आपने ईयर एलिमेंट चूज़ किए हैं, जुलाई 2022 मंथली रीडिंग। ओरेकल मैसेजेस आई ऑलरेडी शफल, मैं टैरोट यहाँ पर देखूंगी, शफल करूँगी। पहले देखेंगे थीम, आपको कौन से शैडो पर काम करना चाहिए, कुछ रून सिंबल भी देखेंगे, इस मंथ पे आप वर्क करेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स से मेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट का रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं आपका थीम क्या होगा इस महीने की। ओके, वाटर ऑफ सेलेस्टियल ड्रीमिंग लेयर्स, लाइंग पोस्चर में मास्टर बुद्धा है, एंड दिस इज इन एंड यांग एनर्जी, सन एंड मून एनर्जी माय डियर। ये जो महीना होगा जुलाई 2022, ग्रुप नंबर 2, यार एलिमेंट आपने चूज़ किए, बट यार की जैसी एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी बहुत शांत है, सन्नाटा की जैसे एनर्जी नज़र आ रही है। मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मतलब चाहे जो भी तूफान हो, आप काफ़ी शांति से सब कुछ कंप्लीट करेंगे माय डियर। एंड आपकी मंथ की जो एनर्जी है वो है ड्रीम करना, क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइज करना, ये स्ट्रांग होगा माय डियर। कुछ चीज़ें छूते छूते मिलेंगे माय डियर, हाथ से छूटे, एंड आपको लगेगा कि वो छूट ही चुका है, बट अल्टीमेटली मंथ के एंड में वो मिलता हुआ मुझे नज़र आ रही है।
ड्रीमिंग लेयर्स, बट मुझे बहुत ड्रीम की एनर्जी आ रही है कि ड्रीम में आपको साइन बहुत दिखेंगे, या फिर कभी कभी होते नहीं कि आप 10 मिनट के लिए शॉर्ट नैप भी ले रही हो, आपको सपना दिखाई दे रही है एंड सपने में ही जैसे कुछ आपको साइन दिखाई दे रहे, तो ये संभावना है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ड्रीम एक मान लीजिए साइन होगी, आगे क्या करना है। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। जीवन की बहुत सारे लेयर्स हैं माय डियर, एक्सपीरियंस की भी एंड जीवन की भी आपके लिए वो दिखाई दे रही माय डियर। डिफरेंट एक के बाद एक लेयर्स पार करके आप जा रहे हो माय डियर, थैंक यू। बट एक लेयर दूसरे लेयर के साथ काफ़ी अटैच्ड है, मतलब आप इजीली लेट गो भी नहीं कर पा रही है पास्ट लेयर को। आई डोंट नो, मतलब एयर एलिमेंट होने के बावजूद भी क्यों इतना वाटर एनर्जी आ रही है। ये जुलाई का एनर्जी है माय डियर, ये जुलाई के एनर्जी में लेट गो करना, एक चीज़ छूटी बट फिर भी जो चला गया है उस चीज़ को लेकर भी एक फ्लैशबैक करने की एनर्जी है। चलिए देखते हैं। कुछ नॉस्टैल्जिक मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है, पुराने एल्बम खोलकर कोई मेमोरी को ताज़ा करना, मुझे उसकी भी वाइब्स आ रही है। एल्बम देखना, आज के ज़माने में एल्बम लोग देखते नहीं हैं, या आई मीन फ़ोन की ही कोई पिक्चर हो, फ़ोन में ही है या फिर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में है, कुछ यादों को ताज़ा करने की एनर्जी आ रही है। सपने में कोई ऐसे पर्सन दिखाई दे जो बहुत पहले आप मिले थे, अचानक से हो सकते वही पर्सन हकीकत में रियलिटी में भी आप उनके साथ मिल रही हो। टीचर एनर्जी है, नॉलेज एनर्जी। ये एक्चुअल में मैं नहीं कह रही आप टीचर बन जाएंगे, बट हो सकता है आप गाइडेंस लें या तो फिर आप किसी को गाइडेंस देंगे। नॉलेज की एनर्जी आ रही है, कोई आपसे मदद ले या फिर आपको मदद की ज़रूरत है, किसी टीचर से, कोई स्पिरिचुअल टीचर से हो, गुरु से हो, आपके लिए कोई परफेक्ट गाइड। और मान लीजिए ज़रूरत जहाँ पर क्राइसिस मोमेंट आपको चाहिए उस टाइम फ्रेम में ही आपको गाइडेंस मिल रही है, गुरु की वजह से होते हैं। गुरु जिसकी बात चरण में बली है, लग्न में है, लग्न पर आस्पेक्ट डाल रही है, ऐसा मैंने सुनी है क्लाइंट के मुंह से कि बहुत मुसीबत थे बट कुल देव देवी के आशीर्वाद से एकदम एंड मोमेंट पे जैसे वो नाव डुबा नहीं, बच गई। तो ये होती है वो एनर्जी की नाव डुबा नहीं, एंड मोमेंट पे वो बच गई। तो मुझे एंड मोमेंट पे कोई मदद दिखाई दे रही है माय डियर। हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स मेरे टीचर है, वो अलग चीज़ है माय डियर, बट ये एनर्जी की बात हो रही है। कुछ नॉलेज गैदर करना, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, एंशिएंट स्क्रिप्चर से कुछ पढ़ना हो, या फिर ऑकल्ट साइंस से हो, टैरोट से हो, एस्ट्रोलॉजी से हो, कुछ ना कुछ आप जैसे नॉलेज गैदर करे हो माय डियर। ये ऋषि मुनि हो सकता है कि हकीकत में नहीं है, आप कुछ पौराणिक कुछ घटना हो, उन सारी चीज़ों में जैसे आपकी इंटरेस्ट ग्रो हो रही है। एंड हमारी इंडिया की हिस्ट्री तो मतलब कहना ही नहीं है माय डियर, इतना वास्ट है। वो एंशियंट हो, खुद की वो जो भी हिस्ट्री हो, मतलब आप 100 साल पहले 100 साल पीछे जाए या फिर 500 साल पीछे जाए, तो हिस्ट्री की तो कमी नहीं है माय डियर। तो यहाँ पर ना मुझे हिस्ट्री की कोई हिस्ट्री जैसे खोद रहा है, सीकर का एनर्जी है, कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कुछ ऐसा कुछ आप सीख रहे हो ना जो आप नहीं जानते हो। ऐसा नहीं है कि सीखा हुआ चीज़ को पॉलिश कर रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं जानते हैं आप, उसको आप सीखने की कोशिश कर रहे हो माय डियर। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू मून 2 की एनर्जी है, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी माय डियर। जैसे बहुत टाइम के बाद विंटर ख़त्म हो रही है एंड स्प्रिंग आ रही है, ग्रोथ आ रही है माय डियर। जीवन में जैसे ये पार हो रही है, नाव पार हो रही है बड़ी मुश्किल से। दिस इज थ्रेशोल्ड पॉइंट माय डियर एंड यू आर हियर। आपने स्प्रिंग सीजन देखी नहीं है, अब अभी भी उस विंटरी स्नोफॉल में है, जहाँ पर इट्स वेरी ड्राई, वेरी कोल्ड डिटैच एनर्जी, जहाँ पर सूखापन है, तन्हाई है, अभी भी स्प्रिंग आया नहीं है। आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जुलाई पे है माय डियर, न्यू बिगिनिंग्स की। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कुछ नई शुरुआत करने की एनर्जी आ रही है, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे, बट हिम्मत जुटा नहीं पा रही है। नॉलेज आ चुकी है, मुझे उसकी भी वाइब्स आ रही है, नॉलेज आ चुकी है, बट स्टार्ट करने की एकदम उस डोर पे है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ट्रस्ट कीजिए, यस ये बहुत ज़रूरी है कि इनविजिबल पावर पर ट्रस्ट करना, कि अगर मैं खाई से भी गिर रही हूँ तो कोई बचाने वाला ज़रूर है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कौन से शैडो पर आपको काम करना है माय डियर इस मंथ में, जुलाई में। एंड ये डेफिनेटली नेगेटिव ट्रेड्स है, शैडो को लेकर बात करेंगे तो नेगेटिव ट्रेड्स ही है माय डियर। फ्रैगमेंटेशन नंबर 27। जीवन बिखरी पड़ी हुई है, कांच के जैसे टूट चुकी है, जैसे एक ग्लास कांच के जैसे वो बिखर चुके हुए होते ना, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेड, स्कैटर्ड एनर्जी। मुझे यहाँ पर ग्लास ही बट जोड़ने की ज़रूरत है। क्या जोड़ने की ज़रूरत है आपके जीवन में? क्या बिखरी पड़ी है आपकी बेडरूम, आपकी
आपकी बेडरूम को पहले देखिए, जहाँ पर आप हर दिन रहते, मतलब 24 आवर्स जिस जगह पर आप रहते हैं, बेडरूम, आपकी रूम, उसके बाद आपके घर को देखिए, उसके बाद आप अपनी देखिए आपके मिरर के सामने क्या है, आपकी फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपकी कंप्यूटर, कौन सी चीज़ें हैं अननेसेसरी, किसी की फ़ोटो, किसी की फ़ाइल, किसी की फ़ोल्डर, किसी के भेजे हुए मैसेजेस इनबॉक्स में, मेल में, जो शायद ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बस पड़े हैं, इनबॉक्स फुल हो रही है, डिलीट कीजिए। फ्रैगमेंटेशन एक बिखरी हुई एनर्जी है। आप जैसे चीज़ों को हो सकता है पेंडिंग रख कर चले जा रहे हो, जूता जूता की जगह पर नहीं है, सॉक्स की जगह पर नहीं है, मतलब ढूंढने से, मतलब कोई चीज़ें आपको चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो मान लीजिए ये स्कैटर्ड एनर्जी है। जगह, अगर प्रॉपर जगह पर आपकी चीज़ें नहीं हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ भी अलाइन नहीं होगी माय डियर। इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड जुलाई के मंथ से ही वो शुरू कर दीजिए। हो सके तो कुछ सेटअप चेंज कीजिए, बैठने की तरीका बदल दीजिए, एक ही चीज़ें रिपीट ना करें, मतलब एक ही काम को रिपीटेटिवली ना करें। जस्ट फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल की या फिर आप अपनी लिविंग रूम की सोफ़ा में एक ही कॉर्नर पे बैठते हैं एंड मतलब जब भी आप बैठते हैं उसी जगह पर बैठते हैं। ये हमारी थॉट पैटर्न को ब्लॉक करते हैं, आइडियाज़ को रिजर्व करते, ब्लॉक कर देते हैं। तो जब तक आपको चेंज नहीं करते आपकी दिमाग में आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप क्रिएटिव फील नहीं करेंगे, आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं रून सिंबल देखते हैं कौन से रून सिंबल के साथ आप काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्पिरिट गाइड। दिस इज बरखाना इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, बर्थ, न्यू बिगिनिंग्स। जैसे इस पर्सन ने जैसे पकड़ी हुई है, बहुत सारी गिफ्ट्स पकड़ी हुई हैं, अचानक से जैसे जब कोई गिफ्ट्स देकर गई है, पर्सन उठा नहीं पा रही, इतनी गिफ्ट्स है। इट्स ऑल अबाउट बर्थ, फर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि इस कार्ड में वर्ड का ना बर्थ का एनर्जी बी का फॉर्म में रून्स आ रही है ना, दिस इज बी का फॉर्म, दिस इज बी फॉर बर्थ, न्यू बिगिनिंग्स, फर्टिलिटी। तो यहाँ पर बहुत फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। परिवार वाले की ओर से गिफ्ट्स देने लेने की एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज होगा थ्रू गिफ्ट्स। एंड वर्क करना, कुछ देने की ज़रूरत है। परिवार में किसी का बर्थडे है तो आप ज़रूर कुछ दीजिए माय डियर, पॉकेट मनी से बचाकर भी कुछ ज़रूर दीजिए। यहाँ पर गिफ्ट्स मिलने की भी संभावना है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ खुशियाँ आ रही है माय डियर, जैसे मुझे कुछ गुड न्यूज़ ऑन द वे दिखाई दे रही है जुलाई 2022 में। ये एक्चुअली सरेंडर मैसेज है, मैं एंड में देखूँगी, पहले टाइट से देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू। यार एलिमेंट जुलाई 2022, थैंक यू। शायद आपको चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, चक्रा हील करने की ज़रूरत है। आपका फर्स्ट कार्ड मास्टर बुद्धा से है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड, टायर्ड, मुझे बहुत टायर्ड एनर्जी नजर आ रही है, 9 ऑफ वांड्स एनर्जी। थैंक यू। बड़ी लंबी टाइम से मैदान पे टिके है ऐसे कोई पर्सन। थैंक यू। कैरियर, वर्क फील्ड, दिस इज़ योर हेल्थ, लव लाइफ, योर स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू, थैंक यू। 9 ऑफ वांड्स एंड दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आपको जस्टिस चाहिए, जितना मैं करे बस उतना मुझे दे दीजिए, जितना मैंने कर्म किया उतना ही मुझे वो भुगतान होना चाहिए। एंड उसी के इंतज़ार में 9 ऑफ वांड्स अभी भी मैदान पे कोई टिका है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। जैसा मैंने किया है, सच्चाई सामने है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे सुनाई दे रही कि आप चाहते कि सच्चाई सामने आए, किसी की सच्चाई, किसी की ट्रू फीलिंग्स हो या फिर कोई किसी के मार्क्स उतर जाए एंड उसको जस्टिस मिले। थैंक यू। कैरियर, वर्क फील्ड की एनर्जी देखते हैं। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दिस इज वेरी पॉजिटिव मैसेज। 9 ऑफ पेंटिकल्स में अबंडेंस होते हैं माय डियर। क्या आप होपफुल हैं आगे आने वाले समय का? बिकॉज 9 के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स आते हैं जो ग्रोथ एंड सक्सेसफुल विक्ट्री की एनर्जी है माय डियर। तो कैरियर में, आपकी वर्क फील्ड में मुझे ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट बनना, कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है माय डियर। आप अगर तैयारी में हैं तो बिल्कुल जुलाई की में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैरियर वर्क फील्ड में। थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं आपका हेल्थ। 7 ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ को लेकर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि कुछ पास्ट में हेल्थ इशू आपकी चल रही थी बट रिकवरी की एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल दिखाई दे रही है, जैसे रिकवरी की एनर्जी है बट बड़ी मुश्किल से रिकवरी आ रही है, हाथ से छूट गए मेरी कार्ड।
बड़े मुश्किल से रिकवरी आ रही है। बहुत लंबी टाइम से कोई दीर्घकालीन कुछ बीमारी चल रही थी आपके घरवाले किसी का या फिर आपकी खुद की। बचपन की कोई बीमारी जैसे फ्रेश हो चुकी थी, फिर से वो लौट कर आए थे। कुछ ऐसी दिक्कत आपको हुई थी पास्ट के कुछ मंथ से, पर मुझे लग रही है कि धीरे धीरे रिकवरी की एनर्जी, 7 की एनर्जी है, रिकवरी की एनर्जी है। मेंटल हेल्थ इशू का थोड़ी खास ख्याल रखिए ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी लव रिलेशनशिप, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो एनर्जी बड़ी मतलब सिंगल तो मतलब बस गुस्से में है कि कब तक मिलेगा मुझे, कब तक वो पर्सन परफेक्ट पार्टनर मिले। 7 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रगल दिखाई दे रही है अभी भी, जैसे सिंगल स्ट्रगल करे। मैं कुछ और मैसेजेस देखूंगी सिंगल के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप में जैसे कोई एक पर्सन ही एफर्ट्स लगा रही है माइट है, जो ऑलरेडी मैरिड है और इन रिलेशनशिप में है। थैंक यू। या फिर बहुत ज़्यादा एक पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। थैंक यू रिलेशनशिप। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। आप इंतज़ार तो करें, कुछ व्यूअर्स के लिए घर में कोई मैरिज की प्रपोजल आ सकती है। सिंगल की बात करें, नाइट ऑफ कप्स, मैरिज की प्रपोजल आ सकते हैं, म्यूज़िक का एनर्जी आ रही है। बट मैरिड जो कपल है, जो रिलेशनशिप में है, मुझे लग रही है कि रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत चल रही है। जैसे थोड़ी जुलाई के मंथ में भी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे जो व्यूअर्स है, जो रीडिंग का भी देख रहे हैं, रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी, मैं सिर्फ बात करूँ रिलेशनशिप की, अगर आप रिलेशनशिप में है, मैरिड है, तो खुद के लिए भी सोचिए, खुद के लिए भी स्टैंड लीजिए। अपने डिमांड को, ज़रूरत को सामने रखिए, उसको दबाइए मत, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी। 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये मुझे बहुत स्टेबल नज़र आ रही है माइट है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, घर की वो 4 दीवार है, 11 एनर्जी है, एंड स्पिरिट गाइड की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग नज़र आ रही है। आपकी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 2, एंड 11 एनर्जी आ रही है। आप मेडिटेशन वगैरह करें, मुझे लग रही थी मास्टर बुद्ध आपका फर्स्ट कार्ड है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस काफ़ी हाई मतलब ग्रोथ नज़र आ रही है, फास्ट जा रही है। मैं यहाँ पर देखूंगी आपके लिए क्या सरेंडर में स्पिरिट गाइड। Surrender, stubbornness. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, generally observe yourself become more yielding. This will help you communicate more lovingly with others and yourself. My dear, आप खुद के लिए तो स्टैंड लेंगे ही, बट सामने वाले के व्यूज़ को भी रेस्पेक्ट करें। आप अगर आपको लगता है शादी होगा नहीं, आपकी एनर्जी रिजिड, टफ, रफ हो चुकी है, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। जुलाई के मंथ में स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि रिलीज योर स्टबर्ननेस एनर्जी माय डियर, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मुस्कुराइए माय डियर। एंड समय के साथ, जो समय में है पर्टिकुलरली परफेक्ट टाइम, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा मिलता नहीं, तो इस समय का इंतज़ार कीजिए। एनर्जी टफ नहीं होना चाहिए जुलाई में, ओके। चलिए देखते हैं। दिस इज सरेंडर टू साइलेंस। इन क्वाइट मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन, लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन। साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू। स्पिरिट गाइड भी चाहते हैं कि आप हाफ एन आवर एटलीस्ट उनके साथ कनेक्शन में रहे माय डियर। भाव नामक जो सामग्री हम देते हैं ईश्वर को ना मेडिटेशन के दौरान, वो बेस्ट पूजा कहा गया है माय डियर, मानस पूजा कहते हैं उसको। भाव नामक सामग्री ईश्वर के चरणों में देना, तो कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं होती है। कोई बहुत बड़ी वैभव, बहुत सामग्री, एक लग्जरियस होता है ना कि बहुत कुछ डोनेट करना किसी मंदिर में, उससे कोई फ़ायदा नहीं होती है। अगर आप में वो भक्ति नहीं है, वो सच्चा भक्ति, वो प्रेम नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होती है। गृहस्थ आश्रम में जो है, जो गृहस्थ में रहकर जो संसार जीवन को, धर्म को पालन करते हैं, वो अगर हाफ एन आवर भी ईश्वर के समीप जाकर पूजा पाठ करते हैं, एंड उसी से ही उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाते हैं माय डियर। क्योंकि कर्म भी ईश्वर के तक पहुंचने का वो एक मार्ग है। कोई भक्ति से जाता है, कोई कर्म से जाता है, कोई योग से जाता है, तो ये मार्ग डिफरेंट है माय डियर। जाना तो एक जगह पर ही है। अगर आप कर्म बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ लीड करते, कोई बात नहीं, ये आप अपना कर्म वो भी ईश्वर को ही पाना है माय डियर, कर्म के माध्यम से भी। बट हाफ एन आवर एटलीस्ट एनर्जी को क्लीन करना ज़रूरी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। आपने वाटर एलिमेंट चूज़ की है। चलिए देखते हैं जुलाई 2022 मंथली रीडिंग है। कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की, जैसे रून सिंबल, शैडो वर्क, ओके, हम डिटेल में देखेंगे। आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंस। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल से ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरोट का रिगार्डिंग। मैं टैरोट शफल करूँगी, ओरेकल मैसेजेस आई हैव ऑलरेडी शफल। चलिए देखते हैं आपका थीम वाटर जुलाई 2022। दिस इज लीप ऑफ फेथ, सेलेस्टियल ऑफ स्पिरिट। कार्ड को गौर से देखिए। कोई पर्सन ये देखकर हैंग्ड मैन की जैसे एनर्जी आ रही है, बट हैंग्ड मैन नहीं। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक व्यक्ति छलांग मार रही है, एक
पर्वत से या फिर टूट गई है। जो ब्रिज में वो जा रहा था अचानक से वो ब्रिज टूट गया एंड वो नीचे गिर है खाई में एंड 2 हाथ जैसे ऐसे पकड़ने के लिए। ये है स्पिरिट गाइड, आपका कुल देव देवी जिस भी धर्म पर आप बिलीव करते हैं। अगर आपको लगता है कि ब्रिज टूट चुकी है, मैं खाई में गिर रही हूँ, तो किस बात का चिंता है। जुलाई 2022 में स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड से थैंक यू, क्योंकि मुझे हाथ दिखाई दे रही है आपके लिए। और क्या चाहिए, जाना तो है उसी जगह पर, बस अर्थ मिशन ख़त्म हो जाए तो इसी हाथ में ही जाना है, उस चरणों में जाना है। उससे पहले तो इतना जान लीजिए माय डियर, अगर स्थिति भी हैंग्ड मैन की जैसे है तो वो बदलेंगे ज़रूर एंड आपका सर भूमि पे कभी टकराएंगे नहीं, क्योंकि वो सर के नीचे जो है वो स्पिरिट गाइड है माय डियर। तो आप तो बहुत ब्लेस्ड है, यूनिक एनर्जी नज़र आ रही है माय डियर। मतलब ये जुलाई की एनर्जी नहीं है। जैसे ब्रिज टूटी, जैसे वो पर्सन इस ब्रिज से लेकर दूसरी ब्रिज में जाना चाहता था, दूसरी जगह पर जाना चाहता था, अचानक से ब्रिज टूट गई बीच में एंड हाथ है फैलाकर पकड़ने के लिए। तो जुलाई में मुझे कुछ सडन चेंजेस आपके लिए नज़र आ रही है, सडन चेंजेस। बस घबराइए मत, आप बिल्कुल सेफ़ है माय डियर, बिल्कुल सेफ़ है। थैंक यू। चलिए देखते हैं, समन होगा ही होगा, बिकॉज स्पिरिट गाइड एंड समन एनर्जी, आपकी एनर्जी में ही एक समन का एनर्जी। यू आर वेरी ओल्ड सोल, मतलब अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है समन एनर्जी आ रही है, आपकी सोल का ओरिजिन मुझे ना बहुत ओल्ड नज़र आ रहा है। जैसे आपका जन्म 300-400 साल पहले एक बार हुआ था। इट्स अ वेरी ओल्ड सोल, अमेरिकन नेटिव स्पिरिट के जैसे स्पिरिट की जैसे एनर्जी है। जैसे उन सारी चीज़ों पर आपको बिलीफ है, वो लोग जिस सिंबल के साथ काम करते थे आप अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड हो सकता है कुछ ऐसे चीज़ों की खरीदारी करेंगे, कोई फेंग शुई चीज़ें हो या फिर कोई सिंबल की कोई चीज़ें आप खरीदेंगे माय डियर। जैसे मान लीजिए इन एंड यांग हो, कोई इविल आई हो, कोई पर्टिकुलरली नेटिव अमेरिकन बहुत सिंबल इस्तेमाल करते थे, पीस पाइप हो, ड्रीम कैचर हो, ऐसी कुछ चीज़ों का ख़रीदारी करना मुझे वाइब्स आ रही माय डियर कि आप कुछ या फिर अट्रैक्टेड फील करेंगे। आप जानने की कोशिश करेंगे इस सिंबल के पीछे क्या है, इस सिंबल का मीनिंग क्या है। एंड समन एनर्जी एक रीडर का एनर्जी, एक साइकिक पर्सन का एनर्जी है। ज़रूरी नहीं आप टाउट का रीडर है, ज़रूरी नहीं वो आप बन जाएंगे। समन का मतलब है आपका आंचल बहुत बड़ा है, आप सबकी दुख दर्द को बहुत मतलब एम्पैथेटिक होकर आप सुनते हैं माय डियर। यू हैव अ वेरी सेंसिटिव ईयर, यू हैव वेरी सेंसिटिव हार्ट, आप अच्छी तरह से उसको लिसन करते हैं। बर्ड्स भी, अगर 2 बर्ड्स अगर चिट करते तो भी जैसे आप समझते हैं कि कुछ हुआ है। उस बर्ड जैसे किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं आप जानना चाहते हैं, आप बड़ी गौर से देखते हैं। तो दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी माय डियर। बर्ड जिस तरह से नेस्ट बनाते हैं अपनी वो किस तरह से अपने बच्चे को पालते हैं, आपको अच्छा लगता है ये चीज़ें। यहाँ पर एक हमिंग बर्ड की एनर्जी आ रही है, कोई मैसेज लेकर आ रही है हमिंग बर्ड जैसे, एंड आप हाथ में लेकर उसको सुन रहे हो जैसे। तो दिस इज़ एक्चुअली चैनल होना, कुछ मैसेजेस 5D से 3D रियलिटी में चैनल होना थ्रू साइन। थैंक यू। वेल, जहाँ पर ब्रिज टूट रही है उस जगह पर अगर विल पावर नहीं होगा तो आप गिरेंगे माय डियर। बट इस जगह पर विल पावर की एनर्जी आ रही है, हिम्मत, कॉन्फिडेंस। एंड कार्ड के नंबर देखिए, नंबर 13, जो नंबर 4 की एनर्जी है, जो राहु की एनर्जी है। एंड राहु इज़ अ डिज़ायर, फुलफिलमेंट। राहु हमेशा हम राहु से देखते हैं पास्ट लाइफ कि व्यक्ति का पास्ट लाइफ, क्योंकि बात चार्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमें पूर्व जन्म, ए जन्म, आने वाले जन्म हमें पता चलता है। तीनों जन्म, जैसे आपका पिता, आप और आपका संतान हम देखते हैं, उसी तरह से जन्म भी जुड़ा है उसी तरह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे कि आपने हर चीज़ को पाने के लिए आपने स्ट्रगल की है, क्योंकि एक ब्रिज छोड़कर आप दूसरे ब्रिज में जाएंगे क्यों। अगर इस बीच में अगर आपके काम बन जाते हैं तो बनता नहीं है काम, तो आपको जाना पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं सडन एनर्जी का फॉल, सडन कुछ चेंजेस आना, एंड फिर भी उसी विल पावर से छलांग मार के आपको फिर से ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। एंड उसके लिए ज़रूरत है ट्रस्ट, विल पावर की। थैंक यू। मैं कुछ मूवी में दिखाई देता है ना, कोई खाई में गिर गया, अचानक से छलांग मार के वो उस खाई से निकल कर आ रही है। ये मूवी है डेफिनेटली, एंड ये रियल लाइफ है। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि वो ऐसी कुछ हो रही है, नो। कुछ सडन चेंजेस में आप थोड़ी हिल सकते हो माइंड कि ये क्या हो गया, पर थोड़ी पल में आपको लगेगा अच्छा हुआ है जो हुआ है। अगर ये नहीं होता तो वो हो जाता। तो ये जो अनुभव करना है, ये मुझे नज़र आ रही माइंड, उस जगह पर ज़रूरत है फेथ की, ट्रस्ट की। जो होगा आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा माय डियर।
स्पिरिट गाइड, लाइटन योर लोड। यहाँ पर आपके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी जैसे कम हो रही है, थोड़ी बोझ कम हो रही माइट है। लाइटन योर लोड की एनर्जी आ रही है, या फिर ये कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत हैंग्ड मैन की जैसे भी एनर्जी है लग रही है, क्योंकि काफ़ी लंबी टाइम से चीज़ें रुकी हुई है। आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, सिक्योर फील नहीं कर रहे हो माइट यार। एंड इस बोझ के चक्कर में आप जैसे सीधे खड़े भी नहीं हो पा रही हो। सीधे खड़े होने का मतलब है आप सांस नहीं ले पा रही हो, आप वो खुश नहीं है जीवन को। अब सांस चल रही है, जीवन जा रही है, वो एनर्जी अलग है, बट ये एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन है। तो शायद जुलाई की मंथ में कुछ व्यूअर्स के लिए कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। माइट लाइटन योर लोड की एनर्जी आ रही है कि लोड ख़त्म हो रही है, अर्निंग्स बढ़ जाए, जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए। बट ये शायद आपको थोड़ी भीतर से भी लाना होगा कि लाइटन माई लोड, कैसे लोड को कम करें, कैसे कम करें। थैंक यू मस्प्रेट का, थैंक यू। कुछ है चीज़ें, कुछ इमोशनल लगेज भी आप कैरी कर रहे हो माइंड है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो भी 5 स्टार। चलिए देखते हैं आपके लिए शैडो क्या, शैडो कौन से शैडो पर आपको वर्क करना है। फेटेड टू सफ़र, आपने सोच लिया है माय डियर, आपने सोच लिया है कि मुझे बस दुख झेलने के लिए मैं धरती का बोझ हूँ, दुख झेलने के लिए ही बस मेरी इस धरती पर जन्म हुई है। कुछ अच्छा होगा नहीं आगे जाकर, सब कुछ जो भी होगा सब बुरा होगा, मेरे साथ ही होगा। एंड मैं खाई से गिर रही हूँ, मुझे पकड़ने वाले कोई नहीं है। दिस इज़ योर शैडो एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट माय डियर। इसके साथ आपको काम करना है, इसके ऊपर काम करना है, इसको रिलीज़ करना है। मैंने इसीलिए बोली थी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम की बात नहीं हो रही है, कुछ है जो कम करना है। इमोशनल लगेज कुछ है, आपके दिल की कुछ थॉट पैटर्न है, कुछ पैटर्न बनी है दिमाग में, प्रोग्राम सेट है आपका। फेटेड टू सफ़र मतलब मैंने जन्म ही हुई है, बस होते हैं ना कि मैं मनहूस हूँ, मतलब जिस जगह पर जाऊँ उस जगह पर नदी भी सूख जाए। तो इस टाइप की कुछ थॉट पैटर्न आपका है। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये शैडो में आ रही है कि कुछ होगा नहीं और अच्छा, नौकरी वोकरी कुछ होगा नहीं, जॉब भी आगे कुछ ग्रोथ वोथ होगा नहीं। ये इस पर आपको काम करना है जुलाई के मंथ में। ये एनर्जी अगर है, आपने होल्ड कर रखा है, लाइटन योर लोड। इसीलिए एक कार्ड आया था, लाइटन योर लोड। चलिए देखते हैं रून सिंबल किसके साथ आपको काम करना है। ये आपका सरेंडर मैसेज है, मैं इनमें देखूंगी। थैंक यू मस्प्रेट गाइड। रून सिंबल देखते हैं, जेड़ा। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल मैसेज। दिस इज़ एक्चुअली जेड़ा की जो एनर्जी है, कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, जो पर्सन है ना, ये पर्सन ने डिफरेंट जगह पर कुछ जैसे फ्रूट्स लगाया, फ्लावर लगाया, तो सीड लगाया था, एंड वो हार्वेस्ट का एनर्जी है। एक्चुअली जेड़ा हार्वेस्ट का एनर्जी है, फर्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग अबाउट फर्टिलिटी, हार्वेस्ट एनर्जी। वृक्ष लगाया, वो वृक्ष फल दे रही है। रून सिंबल जीरा इज अ वेरी कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस। एंड सूरज उठा है माय डियर, एंड काफ़ी रेड कलर में उठा है। एंड सोलर प्लेक्स चक्र, बेस प्लेटफॉर्म बनना, घर बनना, घर खरीदना, उसकी प्लान करना, प्लॉट खरीद कर कुछ करना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मतलब खुदाई की एनर्जी है माय डियर। जैसे आप कुछ ना कुछ खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे हो, सीकर की एनर्जी है माय डियर। तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो पॉजिटिव है माय डियर, सिर्फ शैडो पर काम कीजिए। यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जीरा एनर्जी है। सिर्फ जैसे वो फल पक चुकी है, मुझे लेनी है, मुझे खानी है, तो ये खाने के समय आ चुके हैं माय डियर। तो आप समझ गए, इससे फ्रूटिशन, दिस इज़ एक्चुअली फ्रूटफुल एनर्जी माय डियर, जो अबंडेंस का एनर्जी है कि हो चुकी है, आपने जो कर्मा की है, अब फल की बारी है माय डियर, रिजल्ट की बारी है। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। जुलाई 2022, वाटर एलिमेंट, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स लंबी टाइम से केप में हैं। रिस्क उठाइए, ये बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो, मुझे लगता है थोड़ी रिस्क, थोड़ी विल पावर, थोड़ी ट्रस्ट की ज़रूरत है। दिस इज़ द हर्मिट एनर्जी। मैं यूँ ही नहीं बोल रही हूँ, एनर्जी आ रही है। थैंक यू मस्प्रेट गाइड। लंबी टाइम से कुछ व्यूअर्स हो सकते सिंगल है, हो सकते सिंगल हुआ है, लंबी टाइम से आपने एनर्जी को, अपनी ही एनर्जी को कैद करके रखा है। थैंक यू। कैरियर, वर्क फील्ड, दिस इज़ योर हेल्थ, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। एक ऑफर देखिए, पेज ऑफ कप्स के कप में एक फीमेल है,
छोटी सी बच्ची है, बट स्टिल यहाँ पर एक ऑपोजिट सेक्स की एनर्जी आ रही है, फीमेल ऑफर की एनर्जी आ रही है। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं कैरियर, वर्क फील्ड, 3 ऑफ कप्स, वाओ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी। मैं इसीलिए बोल रही थी फ्रूटिशन, जीरा एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए, मेजोरिटी के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है माय डियर। सेलिब्रेट करने की एनर्जी है, इंक्रीमेंट बनना, प्रमोशन वगैरह होना। थैंक यू। कैरियर में ग्रोथ की एनर्जी आ रही है, मन चाह जगह पर एडमिशन हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं हेल्थ, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, इस पर थोड़ी ध्यान दीजिए। हेक्टिक लाइफ की वजह से हेल्थ इशू इग्नोर ना हो माय डियर, वो इग्नोर हो रही है। आप नाइट ऑफ शॉर्ट्स ईयर एनर्जी है माय डियर। आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मुझे अचानक से सांस फूल जाना, साइनस की दिक्कत होना, अस्थमा साइनस की दिक्कत होना, कुछ व्यूअर्स इनहेलर लेते हैं शायद। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी मुझे थोड़ी लग रही है आपको प्राणायाम मेडिटेशन की ज़रूरत है। जैसे आपकी ईयर एलिमेंट बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम मेडिटेशन ज़रूर 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 करें। थैंक यू। कितने लोग, मतलब आप बाहर से समझ नहीं पाएंगे उस पर्सन स्वस्थ है, बट अचानक से पता चलता है हार्ट अटैक में, हार्ट में ब्लॉकेज से अचानक से मर गया, अचानक से हमें न्यूज़ मिलती हैं। तो हार्ट में ऑक्सीजन की जैसे ज़रूरत है आपको माय डियर। तो प्राणायाम मेडिटेशन ये कोई रेमेडीज़ नहीं है, ये अभ्यास होना चाहिए माय डियर। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ, दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स, किस चीज़ के साथ आप डील कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3, 7 ऑफ शॉर्ट्स, भाग दौड़, रनर एंड चेजर का गेम चल रहा है। कुछ मैसेजेस हम देखेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस चले देखते हैं। थैंक यू 7 ऑफ शॉर्ट्स, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स भाग दौड़ चल रही है, एक बार आ रही है जा रही है लवर, बट कमिंग एंड गोइंग, रिजल्ट इज नथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी टॉक्सिक लाइफ को छोड़ चुके हैं, टॉक्सिक कोई पार्टनर को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं माय डियर। जुलाई लव लाइफ, थैंक यू। जुलाई लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 3, वाटर एलिमेंट, थैंक यू। दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम से लगता है ये स्थिति आपकी चल रही, कुछ दौड़ आपकी लाइफ में चल रही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स लंबी टाइम से चल रही माय डियर। पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, छुपा रुस्तम वाले कुछ एनर्जी चल रही। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सीक्रेटली किसी को फॉलो करते हैं, सीक्रेटली किसी को वॉच करते हैं, देखते हैं, क्रश हो सकती है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रहे माय डियर। 1 मोर मैसेजेस, थैंक यू। मेरे सिंगल के लिए 1 मोर मैसेजेस, ओके, थैंक यू। सिंगल के लिए डेटिंग ऐप्स, मैट्रिमोनियल साइट, दिस इज पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। बट पूरी तरह से मैरिज ही हो जाए उसकी संभावना कम है, बट कम्युनिकेशन हो सकते हैं। सिंगल के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। एंड दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स। घर वाले में बातचीत हो, लड़के वाले हैं घर वाले के साथ, मतलब उनके घर वाला आपके घर वाले बातचीत करे, तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। बट कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो कंप्लीट नहीं होगा जुलाई में, वो चलेंगे अगस्त तक। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्या बात है। 4 ऑफ वांड्स अगेन, शायद स्पिरिचुअलिटी ग्रुप नंबर 2 में या फिर 1 पे आया हुआ था। 4 ऑफ वांड्स एनर्जी बहुत स्टेबल है माय डियर। एक कीजिए माय डियर। आपका फर्स्ट, आपकी स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। 4 ऑफ वांड्स 11 एनर्जी है। साइन आपको बहुत दिखेंगे माय डियर। अगर आप सिंगल है, सिंगल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा 11 मैसेज दिखाई दे रही है। बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस फास्ट हो रही है माय डियर। ना आप खुश है इस प्रोसेस में, जी कर आप काफ़ी खुश है माय डियर, आपको अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं, जैसे एक पर्सन डांस करे ना, मुझे उसी की ही एनर्जी की वाइब्स आ रही है आपको, कि आपको अच्छा लग रहा है, इस स्टेजेस में आपको अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। सरेंडर मैसेज आपके लिए, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। ये बहुत बड़ी मैसेज है कि सूर्योदय होने वाला है, बस और थोड़ा इंतज़ार करो। एंड जैसे लेडी वेट करेगी कि सनराइज होगा, फिर से घोड़ा लेकर चल पड़ेंगे। यूनिवर्स इज reminding you that you are cared for always, whether you are afraid of a change in your job, your health, in your relationship, or if you fear aging or death, repeat the affirmation, I have faith that all is well, all is well. मैं थोड़ी एजेड हो रही हूँ, या फिर स्किन ऐसी हो रही है, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कुछ आप छोड़ना चाहते हैं, जॉब को लेकर आपको फियर है, एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड कह रही है कि सरेंडर करो, इस फियर को सरेंडर करो, आप सेफ है। वो तो आपका फर्स्ट मैसेज है माय डियर। एंड सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। आप जैसे है परफेक्ट है माय डियर, आप बेस्ट है। We all have magic in us. Even in the mundane aspect of life, remember that you are a magical being with a uniqueness word that have come from just being you. मैंने आपकी इस फर्स्ट कार्ड को देखकर ही बोली थी कि आप में अलग ही एनर्जी है, एंड यू आर लाइक ए मैजिकल एक एनर्जी माय डियर। मतलब आप
में जो एनर्जी है, हिडन जो मैजिकल एनर्जी है ना, वो आप नहीं जानते, आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं की, आपने कभी कुछ चेंज किया ही नहीं। जैसे आप अपने बॉडी को लेकर, या फिर मान लीजिए ड्रेस आपको लेकर, या फिर हेयर स्टाइल को लेकर कुछ चेंज कीजिए। आप देखिए किस तरह से आप आपकी पर्सनालिटी निखर कर सामने आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। ग्रुप नंबर 4, वेलकम। फायर एलिमेंट आपने चूज़ की है। 2022 जुलाई मंथली रीडिंग है। हम डिटेल में देखेंगे, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की, जैसे रून सिंबल, शैडो वर्क। ओके, टार्ट में शफल करूंगी एंड ओराकल मैसेजेस आई ऑलरेडी शफल। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जुलाई 2022 मंथली रीडिंग फॉर माई ग्रुप नंबर 4, फायर एलिमेंट। चलिए देखते हैं थीम क्या होगा। थैंक यू। वाह, 2 हाथ फैलाकर जैसे कोई कुछ दान करे, कोई जैसे कुछ दे रही है। यहाँ पर एम्पैथिक ऑफरिंग की एनर्जी है, सेलेस्टियल ऑफ वाटर की एनर्जी है। दोनों हाथ फैलाकर कुछ देने की एनर्जी है। यहाँ पर आप देंगे या फिर ईश्वर आपको देंगे माय डियर। यहाँ पर दोनों जगह पर ही वो एनर्जी आ रही है कि ईश्वर आपको कुछ ब्लेसिंग्स, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट्स मिले। एंड उससे पहले जुलाई की मंथ में ग्रुप नंबर 4 इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है फायर एलिमेंट। कुछ ज़रूर मदद करें, डोनेट ज़रूर करें अपने सामर्थ्य अनुसार। 1 रुपये भी फेंकी हुई चीज़ अगर आपको नीडी पर्सन को आप दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आपके घर पे है, आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ज़रूर दीजिए। एंड यकीन मानिए आप जुलाई की एंड में ही देखेंगे कुछ मिलेंगे, उससे दुगना आपको मिलेगा। एम्पैथिक ऑफरिंग की एनर्जी आ रही, कुछ ज़रूर कीजिए। कोई मदद के लिए आया है द्वार पर, उसको लौटाइए मत, क्योंकि थीम आया हुआ है एम्पैथिक ऑफरिंग। ओके, चलिए देखते हैं एंसेस्टर स्पिरिट से क्या मैसेजेस हैं। ओह, दिस इज करेज एंड हीरो। ओके, हीरो की एनर्जी आ रही माय डियर। अचानक से एम्पैथिक ऑफरिंग एंड हीरो देखकर मुझे एक वाइब्स आ रही है। इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक में अचानक से कुछ वीडियो फ्लैश करते हैं ना, वीडियो दिखाई देते हैं कि कुछ एक लड़के ने अचानक से एक लड़की को बचाया, या फिर बड़ी कोई एक्सीडेंट होने जा रही थी एक बच्ची की, उस लड़के ने बचाया। कोई संबंध नहीं है उसके साथ उस पर्सन का, बट एक फरिश्ता बनकर ही बचा देते हैं। यानी कोई छोटा मोटा वीडियो नहीं है, रियल लाइफ में भी हमें दिखाई पड़ती है। अचानक से किसी ने बचा लिया, कोई संबंध नहीं है। तो इस टाइप के कुछ काम मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 4। एंड दिस इज सो मच फायरी, हीरो टाइप की एनर्जी। ये कोई हीरो बनना, इंटेंशनली हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, इस टाइप का एनर्जी नहीं है। करेज का एनर्जी, हिम्मत की बात है। एंड देखिए यहाँ पर एम्पैथिक ऑफरिंग है, कार्ड ही आया है ऐसी आइडिया थीम पे कि लोग जय जयकार करें। लोग ये मैं अगेन कह रही हूँ कि इंटेंशनली होगा ही नहीं ये चीज़ें। आपकी वजह से कुछ लोगों की मदद ज़रूर होगी जुलाई में। एंड बस आप देखते रहिए आने वाले समय काल में वो मदद लौटते हैं या नहीं। कुदरत कुछ भी रखेगा नहीं, आपने दिया है तो लौटा कर ज़रूर देंगे। और मैं मानती हूँ कि कोई पर्सन अगर दूसरे पर्सन को बचा लेता है तो पूर्व जन्म में कोई कनेक्शन रहा है। हो सकता है कि जिसको बचाया उसने कभी उसको बचाया था पूर्व जन्म में, तो कुछ कर्मा का उधार रहा है जो चुकता हुआ है। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही माय डियर। लिया है अगर तो देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। थैंक यू। क्रिएशन, ब्रेवर मून, आर्किटेक्ट 39 नंबर 12 की एनर्जी क्रिएशन की एनर्जी है। कुछ नए आइडियाज़ को 3D रियलिटी में उसको पुट करना और मान लीजिए उसको एग्जीक्यूट करना। ब्लूप्रिंट है आपके पास, आपने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। क्रिएशन की एनर्जी, फर्टिलिटी हो सकती है माय डियर। क्रिएशन यहाँ पर सैक्रल चक्र की भी एनर्जी है, फर्टिलिटी हो सकती है। बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आपकी वजह से लोगों की मदद होगी माय डियर। अब आप कहेंगे कि मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं क्या मदद करूँगी, बट स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि मैं अगेन कह रही, कुछ इंटेंशनली जानबूझकर नहीं होगा, करवाया जाए। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कुछ क्रिएशन की एनर्जी आ रही है। कुछ प्लॉट खरीद कर कुछ घर बनाना हो, आई डोंट नो। क्रिएशन, आर्किटेक्ट की एनर्जी है, पेंटर हो सकते हैं आप। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनिमेशन, उस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है माय डियर आपकी पायल से। चलिए देखते हैं, कुछ क्रिएट करने की एनर्जी आ रही है। लाइफ पर्पस, यस। अब जुलाई की मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर 4।
काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। लाइफ पर्पस की एनर्जी आ रही है एंड दिस इज सन एंड मून एनर्जी। यहाँ पर सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, दिस इज द मून एनर्जी। एक साथ सन एंड मून कार्ड पे आना, वो भी लाइफ पर्पस के साथ। तो यहाँ पर संभावना है कि आपकी जुलाई में ऐसे कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटे जो आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी है। आर्थ मिशन, जो आर्थ मिशन को देकर भेजा गया है वो जुड़ा है माय डियर। तो मदद ज़रूर करें। कभी कभी कहते हैं एक पंछी की रूप में भी कभी ईश्वर आते हैं, छल करते, कभी कभी छल करते हैं कि आप सच में कितना मदद कर सकते हैं, कितना वो दया है, कितना आप को क्रिएट करते हैं यूनिवर्स के साथ। लौटाइए मत, एक पंछी को भी नहीं, उसको पंछी को दाना डालिए। अगर आ रही है आपकी आसपास है तो कुछ है पॉकेट में आपके पास तो कुछ दीजिए। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाए, को क्रिएट यूनिवर्स के साथ, एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को बढ़ाइए। आई डोंट नो, मुझे लगता है कुछ इम्तिहान लिया जाएगा, इम्तिहान में आपको पास होना है, राइट। चलिए देखते हैं आपके लिए शैडो। एंड मैं अगेन कह रही हूँ शैडो पर बात करेंगे। इसका मतलब है ये, इस पर आपको काम करना है। ये ऑलरेडी मौजूद है, मैं नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, मौजूद है नहीं है, काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। ऑब्सेशन, किस चीज़ का ऑब्सेशन है, किस चीज़ को आपने पकड़े रखा है। कोई पर्सन है, किसी पर्सन को आप रिपीटेटिवली देखते हैं। मैं यहाँ पर मैं अगेन कह रही हूँ, मैं ज़रूरी नहीं सबके साथ वो रेजोनेट करे। किसी पर्सन को पागलों के जैसे देखते हैं, कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं है, बट आप भूल नहीं पाते हैं। ऐसी कोई चीज़ एडिक्शन है नेगेटिव, अल्कोहल से जुड़ी हो, या फिर आप फ़ोन को लेकर दिन भर चिट करते रहते हैं। परिवार वाले इग्नोर हो रही है आपकी वजह से। वो पूछ रहे हैं कि खाना कैसे बने, वो बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए भी टाइम नहीं है। हो सकता है फ़ोन से गेम से, अब आजकल तो बच्चे गेम वगैरह बहुत खेलते हैं एंड वो तो एक एडिक्शन ही बन चुकी है। तो उससे हो सकती है ऑब्सेशन हो, व्हाटएवर। एंड देखिए ऑब्सेशन सर में बाल नहीं रखा, सब मेटल की बन गई है। तो इस पर काम करना है माय डियर, इस पर काम करना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा आप नेट ब्राउज करते हैं, वो ज़रूरत नहीं है, शायद उतना ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम फ़ोन को ज़रूरत पर इस्तेमाल करते हैं ना, तब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम टाइम पे वो ख़त्म हो जाती है ज़रूरत। बट हाँ, अगर ज़रूरत से ज़्यादा जब यूँ इस्तेमाल होते तब जान लीजिए उस जगह पर ज़रूरत नहीं है। वो बेकार की एक तो एनर्जी वेस्ट है, बेकार में आपका मूड भी ख़राब हो जाता है दिन भर। वो रेडिएशन, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में कुछ ना कुछ रेडिएशन है, उसकी वजह से भी आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये आपकी सरेंडर मैसेज है। एंड रून सिंबल क्या है, कौन से रून सिंबल के साथ आप काम करेंगे इस मंथ में। वाओ, दिस इज़ एक्चुअली इंग वॉच। इस सिंबल को देखिए, इस सिंबल में इस टाइप की सिंबल जुड़ा हुआ है। जीरा थोड़ी डिफरेंट सिंबल है, पाइल 2 या फिर 3 पे आया था जीरा सिंबल। दिस इज इंग वॉच। एक ऐसा सिंबल को देखकर क्या वाइब्स आ रही है, मेरी बोलने से पहले थोड़ी सोचिए क्या हो सकते। पिक्चर को मत देखिए, सिंबल को ही देखिए। पिक्चर को देखेंगे तो समझ आ जाएगी। ये एक्चुअल में ऑपोजिट सेक्स के साथ इंटीमेसी की बात करते हैं, सेम सेक्स रिलेशनशिप हो, ये एक्चुअल में कार्ड ऑफ इंटीमेसी है, रिलेशनशिप है, सेक्सुअलिटी है। इस फॉर्म में ही वो सिंबल है। सिंबल, रून सिंबल को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको यूँ ही समझ आएंगे। सिंबल को थोड़ी गौर से देखिए। तो यहाँ पर 2 सिंबल जिस फॉर्म में अटैच्ड है, इट्स ऑल अबाउट इंटीमेसी, सेक्सुअली यूनियन। तो शायद इस जगह पर ही शायद जुलाई में कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर मेजोरिटी में उसका काम चलेंगे। जो रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल हो, उस जगह पर एनर्जी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, वाइब्रेंट आ रही है, इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए सेम सेक्स भी है। ओके, चलिए छोड़िए, अभी देखते हैं आपके टैरोट से। थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 4, फायर एलिमेंट, जुलाई 2022। थैंक यू। करियर, वर्क फील्ड, फाइनेंस, थैंक यू। Relationship, spirituality, thank you so much, thank you so much, thank you। 4 of Wands, marriage, yes, यहाँ पर इंटीमेसी दिखाई दे रही है। 11 मैसेज, क्या बात है, वेरी पॉजिटिव मैसेज। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। कैरियर, वर्क फील्ड, थैंक यू। फाइनेंस, दिस इज हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, spirituality, thank you। and this is the full energy my dear, full energy। किसी चीज़ को लेकर शुरुआत तो करना चाहते बट एनर्जी में एक भय की एनर्जी आ रही है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यस दिस इज़ द क्रिएशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी होती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में उत्साह से बड़ी है, कोई एक छोटी सी एंजल आई है बात करने कि बस चलो अब चलो करो, बैठे क्यों हो, चलो। जैसे वो होते हैं ना कि कुछ बच्चे तंग करते, चलो ना मम्मी, चलो ना खेलते हैं, चलो ना। तो दिस काइंड ऑफ एंजल मुझे नजर आ रही, चलो ना तुम बैठे क्यों हो, करो ना कुछ। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उत्साह से बढ़े एंड कोई एंजल आपकी मदद करेंगे माय डियर। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोर करते क्रिएटिविटी को, पर्टिकुलर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना हो, उन सारी चीज़ों में जिसकी नॉलेज आपके पास है माय डियर। डिग्री कोर्स की एनर्जी आ रही, कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स, डिग्री कोर्स, इम्तिहान की एनर्जी आ रही, कोई एग्जाम वगैरह की तैयारी की एनर्जी है। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी पॉजिटिव फॉर फाइनेंस एंड कैरियर। थैंक यू मस्पेट गाय, थैंक यू। कुछ तैयारी यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे तैयारी की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही कि तैयारी चल रही है, अभी वो नाइट आएगा तब जाकर किंग आएंगे, बट ये तैयारी है एंड वेरी पॉजिटिव एनर्जी है। चलिए देखते हैं हेल्थ एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ग्रोथ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी फायर एलिमेंट आया हुआ है, थोड़ी वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए। पानी पिए माय डियर, पानी पीने की बहुत ज़रूरत है। वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें, वाटर एलिमेंट के साथ काम कीजिए। वाटर मैनिफेस्टेशन में वाटर टेक्निक आती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मुझे लगता है कुछ पर्सन की, कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर कुछ तकलीफ चल रही थी, कुछ पास से कुछ बीमारी या फिर कुछ हेल्थ इशू चल रही थी, आप रिकवर करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स, आप रिकवर करिए माय डियर। कोई ऐसे डॉक्टर मिल गए, दवा मिल गई है जिसकी वजह से रिकवरी की एनर्जी है। हेल्थ रिगार्डिंग चिंता की बात नहीं है। रिलेशनशिप, वाह, इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आई थी, इंगवाज आई थी रून में। दिस इज़ 9 ऑफ कप्स एनर्जी। कुछ पर्सन के लिए मतलब रिलेशनशिप एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। विश फुलफिलमेंट, सिंगल के लिए भी एनर्जी पॉजिटिव है। यहाँ पर रिलेशनशिप में जो है, जो मैरिड है उनके लिए तो मतलब फर्टिलिटी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। बच्चे, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आ सकती है। 9 ऑफ कप्स, खुशियाँ आ सकती है माय डियर। मैं यहाँ पर सिंगल के लिए एक छोटी सी मैसेज देखूँगी। थैंक यू सिंगल के लिए, थैंक यू। सिंगल, थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट कार्ड जो है रिवर्स में है। ओके, 1 मोर मैसेजेस, थैंक यू। और सहा नहीं जा रही। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बहुत क्विक एनर्जी है, वो जब रिवर्स में है। एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। थोड़ी इंतज़ार की घड़ी चल रही है माय डियर। मुझे लग रही है कि और थोड़ा इंतज़ार आपको करना है। क्वीन ऑफ कप्स सिंगल के लिए मुझे नज़र आ रही है। एंड ए पर्सन ऑन द वे है माय डियर। जुलाई में कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बात कर भी सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकता है, बट कुछ के लिए मुझे लग रही है ये बात अगस्त सितंबर तक पहुँच सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग क्या मैसेज है। पेज ऑफ कप्स एनर्जी, ये बहुत ही भावुक एनर्जी, बहुत ही सेंसिटिव एनर्जी है। एंड पेज ऑफ कप्स कभी कभी फिकल माइंडेड एनर्जी, इमोशनली बैलेंस ना रहना। मैं यहाँ पर देखूंगी कुछ और मैसेजेस आपकी स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। आप ना बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बिल्कुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज में है। थैंक यू, शुरुआती स्टेज में है। यस, वर्ल्ड एनर्जी। एंड कुछ व्यूअर्स यहाँ पर मतलब चल पड़े हैं माइंड है। बहुत जल्दी आपकी साइकिल कंप्लीट होगा। पेज से लेकर वर्ल्ड तक स्पिरिचुअली आप अवेकन होंगे ही होंगे, ये तय है। मतलब बीच में रुकावट नहीं होगा माइंड है। कुछ व्यूअर्स के लिए शुरुआती एकदम स्टार्टिंग स्टेज है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मतलब मिडिल में सीधी चल रही है। बट इतना याद रखिए, वर्ल्ड एनर्जी आया हुआ है, कंप्लीट होगा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो जुलाई में कंप्लीट पूरी तरह से नहीं होगा। कुछ चल रही है आपकी मेडिटेशन या फिर कुछ रेमेडीज़ वगैरह फॉलो कर रहे हो माय डियर। एंड ये बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए काम करेंगे। आप जो भी कर रहे हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, वो क्रिस्टल थेरापी हो, वो मेडिटेशन हो, मंत्र जाप करना हो, वो काम कर रही है माय डियर। चलो देखते हैं सरेंडर मैसेज। सरेंडर टू योर फुल पावर। योर लाइफ इज कॉलिंग फॉर यू टू स्टेप into your full power rather than playing it small. Okay, surrender to your full power. hidden talent को, hidden potential को आइडेंटिफाई करना, उसके साथ आगे बढ़ना। and this is your time to roar. this is your time to roar. see this, किस तरह से लायन जैसे एक गर्जन, जैसे एक जो एनर्जी है, इज अ फुल पावर एनर्जी। तो स्पिरिट गाइड कह रहे थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। जहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक्सप्लोर कर रहे माय डियर। कोई एंजल स्पिरिट गाइड आपकी मदद करेंगे। जो ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, एक लायनेस की एनर्जी होना चाहिए, जो शिकार करने से डरते नहीं हैं। शिकार बनना नहीं है, शिकारी होना है। ओके, चलिए देखते हैं। दिस इज सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। इसीलिए मैं ये
इस कार्ड को लेकर बोल रही थी, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स, व्हेन नेगेटिव थॉट्स सरफेस से थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड क्विकली रीफोकस ऑन पॉजिटिव एफर्मेशन। नेगेटिव थॉट पैटर्न अगर हावी हो रही है तुरंत ही उसको शिफ्ट कीजिए, स्विच कीजिए पॉजिटिव एफर्मेशन लेकर माय डियर। अदरवाइज ये जो ऑब्सेशन कार्ड आपका आया ना काफ़ी हेवी नज़र आ रही है, हावी हो सकती है आपके ऊपर, तो इस चीज़ पर वर्क ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।